अध्यात्म ज्योतिष के तमाम प्रिय दर्शकों का आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आज एक संवेदनशील विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। काम की बड़ी चर्चा होने वाली आपके भी और उन लोगों के लिए भी, खासकर जिनके अपने बच्चे सीजेरियन ऑपरेशन से होने वाले हैं या फिर अपने मित्रों के या अपने रिश्तेदारों के। उनके लिए वीडियो खास काम की हो सकती है, आप उनको भी कार्यक्रम भेज सकते हैं। देखिए, सबसे पहले सीजेरियन डिलीवरी का मुहूर्त निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए, ये एक प्रश्न आता है। निकालेंगे तो क्या फायदे, नहीं निकालेंगे तो क्या इसके नुकसान है, और निकालने से क्या कुछ स्पेशल फायदे होते हैं या नहीं होते हैं, इसी पर चर्चा करेंगे। नए दर्शक हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले समय में भी अध्यात्म ज्योतिष वास्तु या मुहूर्त से रिलेटेड जानकारी आपको प्राप्त होती रहेगी। सबसे पहले तो विषय ये आता है कि सीजेरियन डिलीवरी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जन्म और मृत्यु ये तो दोनों ही नैसर्गिक व्यवस्था है, भगवान की बनाई हुई अपनी स्वाभाविक व्यवस्था है। तो इस प्रकृति के साथ तो छेड़छाड़ होना ही नहीं चाहिए, लेकिन आपके बस में कुछ है ही नहीं। आप क्या करोगे? डॉक्टर ने तो कह दिया ऑपरेशन ही होना है, पहले बच्चे का ऑपरेशन हुआ है, अब भी ऑपरेशन होना है, जबकि ऐसा नहीं है। पहला बच्चा ऑपरेशन से होते हैं, दूसरे नॉर्मल भी हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन आजकल व्यवस्था ऐसी बन गई है कि 90% से ज्यादा बच्चे सीजेरियन के द्वारा हो रहे हैं, तो आपके हाथ से तो बात ही कट हो गई है। अब मुहूर्त निकालना ही नहीं निकालना। अच्छा, एक बात और है, बच्चे होने वाले बच्चे के लिए माँ बाप कितने चिंतित होते हैं, और केवल मनुष्य ही नहीं, अपने बच्चों के भरण पोषण और व्यवस्थाओं के लिए पशु पक्षी भी आपने चिंतित देखे होंगे। वो भी इनकी योजनाओं को देखते हैं। रावण के अंडर में सारे नवग्रह थे, क्या हुआ? मृत्यु नहीं उसकी। यहाँ व्यवस्थाएं व्यवस्थित हैं, लेकिन फिर भी माँ बाप प्रयास करते हैं कि हम जो कमा रहे हैं वो किसके लिए कमा रहे हैं? बच्चों के लिए। तो इसलिए वो कमाई हम किस प्रकार से ऐसा प्रयोग में लें कि बच्चों के आने वाले भविष्य के लिए सुखद हो। इसीलिए माँ बाप प्रयास करते हैं कि बच्चे के जन्म कुंडली में कुयोग न पड़े, दुर्योग न पड़े, अच्छे राजयोग पड़े, बच्चे के कैरियर के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, माता पिता खुद के लिए, वो सारे ग्रह अच्छे हों, ऐसा प्रयास करते हैं। वो प्रयास आप कैसे कर सकते हैं, उसी पर चर्चा है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, क्योंकि जब डॉक्टर ऑपरेशन के लिए कह ही चुके हैं, तो मान लो ऑपरेशन के लिए आप मुहूर्त निकालते हो तो क्या फायदे होते हैं उसके? क्योंकि बड़े बड़े प्रतिष्ठित जो संस्थान हैं, एम्स जैसे, जो एम्स में खुद डॉक्टर हैं, ऐसे डॉक्टर भी अपने बच्चे के जन्म के लिए मुहूर्त निकलवाते हैं। बड़े बड़े जो संस्थान प्राइवेट हैं या सरकारी संस्थान वाले हैं, वो सब अपने बच्चे के लिए खुद डॉक्टर भी, क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे क्लाइंट हैं जो डॉक्टर हैं बड़े बड़े संस्थानों में, और वो अपने इस प्रकार से परामर्श लेते हैं। तो इसमें क्यों, उसका कारण क्या है? मान लो कि बच्चे का जन्म मूल नक्षत्र के अंदर होने वाला है, अगर सुबह समय जन्म होता है और दिन के बाद वो नक्षत्र बदल जा रहा है, तो वो उस मूल से बच जाएगा। तो जो मूल गंडमूल शांति पूजा और तमाम जीवन में उसी उधेड़बन में लगे रहेंगे कि अब फाइनेंशियली दिक्कत है, स्वास्थ्य की कोई दिक्कत है, शिक्षा में दिक्कत है, हमें लगता है इसी के कारण हो रहा है, जबकि उसके कारण और भी बहुत कुछ हो सकते हैं। लेकिन फिर व्यक्ति उसी पर कुरेदता रहता है, उसी को दोष देता है। इसलिए व्यक्ति उससे बचने के लिए भी इससे बाहर निकलता है, इसके लिए पहले प्रयास करता है। मान लो कि वृष राशि के चंद्रमा है, वृष राशि के शुक्र हैं, और वो सप्तम भाव में पड़ रहे हैं, तो मालव्य राजयोग बन जाएगा। लेकिन हमारा अगर लगन बदल गया, वो अगले भाव में चला गया अष्टम में, तो खराब हो जाएगा। तो ऐसी ही सब चीजों को विचार करने के लिए पहले से डिसाइड किया जाता है कि कौन सा समय सही रहेगा, सबसे पहले दिन कौन सा सही रहेगा। और जब आप ये मुहूर्त देख रहे हो तो सावधान, इस बात पर विशेष ध्यान रखें। ये नहीं कि नेट पर सर्च किया, उसमें बता दिया सुबह 8 बजे से लेके शाम 4 बजे तक सही है। बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि तब तक तो 4-5 लगन बदल जाएंगे, और जब कई लगन बदल चुके होंगे तो फिर ग्रह तो सब अगल बगल भावों में पहुंच चुके होंगे, तो फिर कैसे वो लगन सही हो सकता है? इससे पर्टिकुलर सभी लगनों पर आपको एक एक लगन साधन करके उनको चेक करना है कि ग्रहों की प्लेसमेंट कहाँ कहाँ किस तरह से बैठ रही है। तब आपको एक लगन उसमें से निश्चित करना है कि हमें इस लगन में बच्चे को जन्म देना है, इस टाइम में जन्म देना है, जिस समय नक्षत्र अच्छा हो, राशि अच्छी हो, उनकी ग्रहों की प्लेसमेंट सही हो, अच्छे योग कुंडली के अंदर बन रहे हो, उसकी शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, कैरियर के लिए, खुद के लिए, माँ बाप के लिए, और उसके भाई बहनों के लिए। तो ये सारी चीजें हम कब डिसाइड करेंगे, कैसे डिसाइड करेंगे? उसके लिए हमें लगन चार्ट तैयार करना होगा। आप अलग अलग चार्ट बनाएं, अलग अलग नगनों पर काम करें,
और फिर ये सारी कैलकुलेशन, एक बात का ये भी ध्यान रखना है कि बच्चे का जहाँ जन्म हो रहा हो, वहाँ के हिसाब से। ये नहीं कि आप बैठे-बैठे कहीं भी आपने चेक कर लिया, हाँ जी, इतने बजे से इतने बजे तक है। भैया ये कहाँ का है? भारत का है, किसी अन्य देश का है, भारत के किस शहर का है, किस राज्य कुछ नहीं पता, बस टाइम बता दिया। आपने भी लगा अच्छा है, यूट्यूब पर मिल गया, गूगल पर मिल गया और आपने उसी समय को सेलेक्ट कर लिया। आपने ये तो विचार ही नहीं किया उसमें कि उस समय कहाँ का, किस आधार पर दिया हुआ है। तो इसलिए वहाँ के स्थानिक सूर्योदय के अनुसार, जिस शहर में जन्म हो रहा हो, वहाँ के स्थानिक सूर्योदय के अनुसार लगन निकालें। लगन निकाल करके अलग-अलग चार्ट पर काम करें, ग्रहों की स्थितियों को देखें और तब जाके ये डिसाइड करें कि आपका जो बच्चे को आप जन्म देने वाले हैं ऑपरेशन के द्वारा, वो किस समय में दें। ये मैंने आपको पहले भी क्लियर कर दिया है। अगर नैसर्गिक नॉर्मल बच्चा होने वाला है, तो बिल्कुल भी ऑपरेशन ना कराएँ, उसकी डेट ना निकलाएँ, उसके लिए मुहूर्त ना निकलाएँ। कई बार लोग कहते हैं कि नहीं, नॉर्मल बच्चा भी है तब भी आप ऑपरेशन करा रहे हैं कि अच्छे समय में आ रहा है। बिल्कुल नहीं, वो गलत है बिल्कुल। लेकिन हाँ, ऑपरेशन होना ही निश्चित है, तो फिर आप इस तरह से विचार करें। आप लगन, राशि, चंद्रमा और भावों पर विचार करके उसमें भी बिल्कुल लग्नेश की स्थिति को देखें, पंचमेश को देखें, आप नवमेश को देखें, आप एकादशेश को देखें। इनकी स्थिति को देख करके जब मजबूत स्थिति में हो, तब ऑपरेशन कराएँ। ये आपके लिए हर दृष्टिकोण से उपयोगी सिद्ध होगा। तो आशा करता हूँ आज का जो कार्यक्रम है वो आपको अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं अगले एक नए कार्यक्रम के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।